रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच बंध बनने और टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। सामान्य भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि अणुओं व परमाणुओं के बीच पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध का निर्माण होता है, अर्थात पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को योगशील या संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अर्थात बनाने वाले पदार्थ की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग कर यानी जुड़कर एक नए उत्पाद यानी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में नए उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में नए बंध का भी निर्माण होता है। जैसे कि माना कि ए व बी 2 अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों जुड़कर ए बी एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। जैसे कार्बन एक अलग यौगिक था, ऑक्सीजन अलग थे, लेकिन अभिक्रिया के बाद दोनों ही मिलकर एक परमाणु का निर्माण किया। अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में विभक्त अर्थात टूट जाता है। इन अपघटनीय अभिक्रियाओं के लिए ताप, विद्युत एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात इसके टूटने के मुख्य 3 कारण हैं: या तो सूर्य से कोई गर्मी मिल जाए अर्थात सूर्य का प्रकाश, या अपन उसे गर्म कर रहे हैं, या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कर रहे हैं। उस स्थिति में कोई भी पदार्थ टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब उसे पानी पर गर्म किया जाएगा तो चूना अर्थात CO कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सिल्वर क्लोराइड AgCl इसे सूर्य की उपस्थिति में रखने पर Ag अर्थात सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश में पुराने समय में जो कैमरे की रेल आती थी वो खराब हो जाती थी। जल H2O इसमें विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस पृथक पृथक या अलग अलग हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जल एक अणु था, लेकिन जब उसे गर्म किया तो 2 अलग अलग अणुओं में टूट गया, अर्थात वियोजन टूटना, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु अथवा समूह के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक में पहले से बने बंध टूटते हैं व नए बंध का निर्माण होता है। जैसे कि AB+C जहाँ C अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है अर्थात अधिक उत्तेजित या अपन कह सकते हैं अधिक अभिक्रियाशील है या इसके अंदर अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, उस स्थिति में वह B को अपने स्थान से हटाकर B को पृथक कर देगा और A के साथ अभिक्रिया कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक तो बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। विस्थापन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण। यदि आप सामान्य भाषा में देखें तो जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया लोहे के साथ होती है तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके इस क्रियाशीलता के कारण उसे अपने कॉपर को अपने स्थान से हटा देता है और सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। इसलिए आप एक अभिक्रिया के तौर पर देख सकते हैं कि एक बीकर के अंदर जैसे लोहे की कील डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, तो हम देखेंगे कि जो कॉपर का जो रंग है वो धीरे धीरे हट जाएगा और जो विलयन है वो फेरस सल्फेट के विलयन में बदल जाता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वह अदृश्य अर्थात गायब हो जाता है। द्विविस्थापन
अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु अथवा समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो दोनों के जो आयन हैं वो अपना स्थान बदल देते हैं और नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, AgNO3 प्लस KCl AgCl प्लस KNO3, Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो नमक प्लस जल। ये सारी अभिक्रियाएं जो अम्ल प्लस क्षार से मिलकर लवण प्लस जल बनाती है, ये सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हो सकते हैं।